प्रज्ञान रोवर जब से चांद की सतह पर उतरा है, उसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के सारे डरावने राज इसरो को बता दिए हैं। उसने बताया कि क्यों चंद्रयान-2 फेल हुआ, क्या वह इसरो द्वारा बताई गई जगह से दूसरी जगह जाकर क्रैश कर गया, क्या चांद पर किसी ने उसे गलत जगह उतरने पर मजबूर किया। चंद्रयान-3 ने लूना 25 को भी उन्हीं गड्ढों में गिरते हुए देखा जहां चंद्रयान-2 क्रैश हुआ था, और लूना 25 का क्रैशिंग वीडियो भी इसरो तक भेजा। क्या नासा इन्हीं खतरों से डरकर अपने मून मिशन बंद कर चुका है? क्या ये रहस्यमयी चीजें प्रज्ञान रोवर को 14 दिन के बाद आने वाली रात को उसी जगह ले जाकर खत्म कर देंगे जहां चंद्रयान-2 और लूना 25 क्रैश हुए थे? चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव की रात इतनी खतरनाक क्यों होती है? जी हाँ, हम चर्चा करेंगे इन सभी रहस्यों के बारे में, क्या सच है और क्या है झूठ। आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अंत तक बने रहिए। आपको शायद इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन चांद हमारी नींद पर भी खास असर डालता है, और ये बात एक रिसर्च में साबित हो चुकी है। दरअसल आज से 10 साल पहले स्विट्जरलैंड के एक विश्वविद्यालय में ये खोज की गई थी कि अमावस की रात लोग ज्यादा गहरी नींद में सोते हैं, जबकि पूर्णिमा की रात उन्हें नींद इतनी अच्छी नहीं आती। की वजह क्या है? ये सवाल अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। आपने बहुत बार ये सुना होगा कि चांद पर बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं, लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा बड़े और गहरे गड्ढे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर हैं। साथ ही इस इलाके में गड्ढों की गिनती भी सबसे ज्यादा है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एटकिन नाम का गड्ढा है, जो चंद्रमा का सबसे बड़ा गड्ढा है। उसका व्यास 5000 किलोमीटर और गहराई 8 किलोमीटर है, यानी इसकी गहराई में पूरा एवरेस्ट पर्वत समा सकता है। और ये सिर्फ बल्कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा गड्ढा है। दोस्तों, चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह ऐसे ही खतरनाक गड्ढों से भरी हुई है, और जहां पर सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे में कोई नहीं जानता यहां कौन से रहस्य छिपे हुए हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चांद के इन गड्ढों के नीचे बेसुमार पानी छुपा हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ अनुमान है और उसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। यही वजह है कि हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने चंद्रयान-3 को चांद के खतरनाक इलाके में भेजने का रिस्क उठाया है। चंद्रयान-2 मिशन में क्या गलती हुई? जब चंद्रयान-2 का विक्रम लैंडर अपने निर्धारित पथ से झुका, तो इसरो के वैज्ञानिकों समेत देश भर का दिल टूट गया। चंद्रयान-2 का विक्रम लैंडर 55 डिग्री के बजाय 410 डिग्री तक झुक गया था। चंद्रमा की कक्षा में यह स्थापित होने से पहले ही संपर्क से बाहर हो गया। विक्रम लैंडर की गति 4 चरणों में 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से 0 किलोमीटर प्रति घंटे तक धीमी होने की उम्मीद थी। उम्मीद थी कि यह सही तरीके से चांद की जमीन पर लैंड कर जाएगा। इसरो के वैज्ञानिक देख रहे थे कि यह संपर्क से बाहर जा रहा है, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। जब वह लैंडिंग सतह से महज 400 मीटर की दूरी पर था, तब इसरो का लैंडर से संपर्क टूट गया। लैंडर से संपर्क टूटने की वजह सॉफ्टवेयर में आई गड़बड़ी बताई गई थी। पथ में परिवर्तन और गति में कमी की वजह से विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान टूट गया। अगर यह सफल होता तो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश होता। लेकिन चंद्रयान-3 के सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद ही भारत ये उपलब्धि हासिल कर चुका है। सबसे बड़ा सवाल, रूस का लूना 25 क्या जल्दबाजी का शिकार हो गया? क्या शॉर्टकट रास्ता पकड़ने के चक्कर में वो क्रैश हुआ है? रशिया का चांद पर भेजा गया यान लूना 25 चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो चुका है। रूसी स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने यह माना है कि उनसे गलत पैरामीटर्स सेट हुए। डेटा एनालिसिस में गलती हुई, जिससे यान गलत ऑर्बिट में गया और क्रैश हो गया। सवाल ये उठ रहा है कि जल्दी पहुंचने के चक्कर में क्या शॉर्टकट रूट पकड़ना ही रूस को भारी पड़ा। पर सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर रूस का 47 साल का सपना टूट गया। फिलहाल इसरो एक और चंद्र मिशन की तैयारी कर रहा है। यह जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जैक्सा के सहयोग से है। लुपेक्स नामक यह मिशन 2024-25 के लिए निर्धारित है। जापान के सहयोग से इसरो का अगला चंद्रमा मिशन गति पकड़ रहा है। जापान के जैक्सा और इसरो मिलकर रोवर और लैंडर विकसित कर रहे हैं। रोवर न केवल इसरो और जैक्सा के उपकरणों को, बल्कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा
और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के उपकरणों को भी ले जाएगा। जापान की कैबिनेट समिति के उपाध्यक्ष सकुत सुनेता ने इस महीने की शुरुआत में यहां इसरो मुख्यालय का दौरा किया और अंतरिक्ष एजेंसी के अध्यक्ष एस सोमनाथ के साथ ल्यूपेक्स की प्रगति पर चर्चा की। इसरो के एक अधिकारी ने कहा, ल्यूपेक्स मिशन के लिए एक छोटे लैंडर के विकास पर भी चर्चा की गई। जैक्सा के अनुसार ल्यूपेक्स मिशन का उद्देश्य स्थायी गतिविधियों के लिए चंद्रमा पर आधार स्थापित करने के लिए चंद्र ध्रुवीय क्षेत्र की खोज करना है, चंद्र जल बर्फ के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना और वाहन परिवहन और रात भर जीवित रहने की खोज करना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो के साथ। तब तक वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी बेस्ट फ्रेंड शिवानी।